हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 12th वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे टेक्निक्स फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि तीन अलग अलग टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिनके हेल्प से हमारा जो एसओपी होता है या फिर आप कह लो मिन टर्म होता है उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो ईजी हो पाती है। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जो कि है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, कर्नॉग मैप या फिर के मैप शॉर्ट फॉर्म कह लो, और क्वीन मैकक्लेंसी मेथड। ये तीन अलग अलग मेथड है जो कि क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल का इस्तेमाल करके आपका जो मिनटर्म होता है उसको मिनिमाइज कर देता है। इसको हम डिटेल में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए ये सिंप्लीफिकेशंस की मेथड है टू फाइंड आउट द मिनटर्म। और मिनटर्म क्या होता है हमने ये प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाकर हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देखे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला ही आता है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। ये जो एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है इसमें सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमने बूलियंस में भी देखा था। तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और बूलियन सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली रिलेटेबल होती है, जो कि आपने मैथ्स में भी करा होगा जहां पर हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कर्नॉग मैप या फिर के मैप। क्वीन मैकक्लेस्की मेथड ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज कार्नोग मैप या फिर के मैप। के मैप इज अ विजुअल मेथड टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ जी, कि के मैप एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि ग्राफिकल टर्म्स का इस्तेमाल करके, मतलब ग्राफ का इस्तेमाल करके आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन जो कि हमने पहले करके देखे हैं, उनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसेस द कॉम्प्लिसिटी, मतलब इसकी कॉम्प्लिसिटी जो होती है हमारे फंक्शंस की उसको कम कर देता है। हेल्प इन मिनिमाइजिंग गेट्स इन सर्किट, और लॉजिक गेट्स को कम से कम कर देता है इन अ सर्किट। अब शुरू करने से पहले एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कर्नॉग मैप जो है वो एक रूल को फॉलो करता है जो कि है 2 to the power n और n इक्वल्स टू 1 to infinity। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो हमने यहाँ पर जीरो का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली हमने 2 to the power 2 से किया, लेकिन हम यहाँ पर 2 to the power 1 भी कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आएगी 2। और ये जाएगी जहां तक हमारी सेल्स होंगी, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और चीज, ये ग्रे कोड क्या होता है। एक्चुअली ये ग्रे कोड सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। ये क्या कहता है, जैसे कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले हम 0 0 लिखते हैं, 0 1 लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। तो इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर हम नोटिस करें कि फर्स्ट और सेकेंड रो में 0 0 और 0 1 में एक बिट का ही चेंज हो रहा है, 1 और 0 का। लेकिन सेकंड और थर्ड रो में अगर हम नोटिस करें यहाँ पर 2 बिट के चेंज हो रहे हैं, 0 1 और 1 0 का, जो कि ग्रे कोड सपोर्ट नहीं करता। ग्रे कोड में क्या होता है, हर एक जो एडजेसेंट सेल होता है वो 1 बिट से चेंज होता है। फॉर एन एग्जांपल अब इस टेबल को देखिए, यहाँ पर कैसे हमने लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पर देखिए हर एक एडजेसेंट जो सेल है वो 1 बिट से चेंज हुआ है। फर्स्ट और सेकंड रो को कंपेयर करके देखिए 1 बिट का चेंज हुआ है, सेकंड और थर्ड रो को कंपेयर करके देखिए 8 बिट का चेंज हुआ है, और थर्ड और फोर्थ रो को चेक करिए यहाँ पर भी 1 बिट का चेंज हुआ है। तो ये जो ग्रे कोड है यही के मैप में इस्तेमाल होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज आप याद रखिए। इसको और अच्छे से एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा टेबल बनता है इन के मैप, जिसके अंदर लेफ्ट साइड हमारा इनपुट और फंक्शंस आएंगे और ये हमारा कुछ डायग्राम बनेगा। अब इसमें कुछ चीजें नोटिस करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ए लिखा और यहाँ पर बी सी लिखा और बीच में हमने ये डिवाइड दिया है। तो इसमें क्या होता है, दो पोर्शन बनाते हैं हम। लेफ्ट साइड, यहाँ ये वाला जो साइड है यहाँ पे ए के इनपुट्स आते हैं और यहाँ पे बी और सी के इनपुट्स आते हैं। मतलब जो ए है यहाँ पर ए क्या ही इनपुट दे रहा है, 0 और 1, तो हमने यहाँ पर 0 और 1 लिख दिया। लेकिन बी और सी पहले क्या दे रहा है, 0 0, फिर देना है 0 1। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर आता है M3, देखिए यहाँ पर M2 नहीं आएगा, M3 आएगा क्योंकि 1 बिट का चेंज होना है। तो यहाँ पर आएगा 1 and 1, और फिर आएगा यहाँ पर 1 and 0। सिमिलरली M4 में आएगा हमारा 0 0, M5 में आएगा हमारा 0 1, और M7 ना कि M6, यहाँ पे आएगा हमारा 1 1, और ये हमारा आएगा M0। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, तो ऐसा कुछ हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके बिहाव पे हम अपना
के मैप के अकॉर्डिंग अपना सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं। इसको और अच्छे से एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल जहां पर हमारे ये इनपुट्स हैं एक्स वाई जेड और एफ जो हमारा है फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की रिप्रेजेंटेशन आई, यहाँ पर गाइस एक्स आएगा और इसमें एक्स वाई की रिप्रेजेंटेशन आई। अब यहाँ पर जो 0 1 लिखे हैं ये डेसिमल्स में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप बाइनरीज में भी लिख के समझ सकते हैं। ये फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 करके लिख दिया है जिससे आप समझ सको। और ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशन, इसको पहले मैं अब डिलीट करके समझाता हूँ कि मान लीजिए अब जब जब फंक्शन में 1 आता है तो मान लीजिए m2 और m4 में 1 आया है, मतलब इनके आउटपुट्स हैं 1 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कैसे इनको अलॉट करेंगे। m2 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, और हमारा m4 कहाँ पर है, यहाँ पर। और मान लीजिए यहाँ पर m6 में भी हमारा 1 आया, तो मान लीजिए यहाँ पर भी हमारा 1 आया और हर एक जगह हमारा आया है 0 0, मतलब फंक्शन का इसका आउटपुट आया है 0। तो पहले मैं इनको लिख देता हूं। और एक चीज याद रखना है कि ये जो बिट का चेंज है ये और इसका भी 1 बिट का चेंज है, ये और इसका भी 1 बिट का चेंज है, ये और इसका भी 1 बिट का चेंज है, ये और इसका भी 1 बिट का चेंज है, इसका और इसका भी 1 बिट का चेंज है, इसका और इसका भी 1 बिट का चेंज है। ये हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था इस रूल के अकॉर्डिंग हमको ग्रुप बनाने, तो हम अब ग्रुप बनाएंगे 2 के पावर के सेट में जिसमें हमारा आएगा 2 4 8 16। अब जैसे जैसे हमारे इनपुट्स आउटपुट्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वंस के ग्रुप बनाने हैं जहां पर हमको 2 वंस 4 वंस 8 वंस और 16 वंस के ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग करने के लिए हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में, मतलब ग्रुपिंग डिजिट्स के बीच में एक बिट का ही अंतर हो, जिसके लिए हम पहले इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो M2 और M6 है ये हमारे जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको एक ग्रुप बना देंगे जहां पर 2 वंस के ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो M6 और M4 का भी एक ग्रुप बन रहा है, M6 और M4 का भी एक ग्रुप बन रहा है। जैसे कि मैंने बोला था ये यहाँ से भी स्टार्ट होता है, तो हमारे पास 2 ग्रुप बने। कौन से M2 एंड M6 और M6 और M4। इसी के साथ जब हम इसको लिखेंगे तो वो हमारा मिन टर्म बन जाएगा। तो इतने इजीली हम अपने के मैप के अंदर हमारा मिन टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने पहले क्या करा, पहले हमने के मैप को ड्रॉ करा, फिर फिल किया वंस को जो कि हमारा आउटपुट था, जहां पर हमने 3 वंस को लिखा। फिर क्या करा, ग्रुप बनाए वंस के जिसके अंदर हमने रूल फॉलो करा 2 की पावर n का, और उसके बाद हमारे एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाइड किया। अब के मैप के अंदर एक और टर्म आता है डोंट केयर कंडीशन। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो ये होता है इनवैलिड और इररेलेवेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। As per the definition, some input combinations are not valid or irrelevant. These are called don't care conditions. अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, x से या फिर d/x से। Use them only if they have make larger groups for simplification. और ये तभी हम इस्तेमाल कर देते हैं या फिर कंसीडर कर देते हैं जब ये हमको ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो कि 4 बिट के डिजिट्स का हम 0 to 9 ही इस्तेमाल करते हैं और जो कोड रह जाता है 10 to 15 वो बन जाता है हमारा डोंट केयर। अब के मैप्स के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, जैसे के मैप 2 to 4 वेरिएबल्स तक अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, लेकिन जो 5 to 6 वेरिएबल्स होते हैं उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो कि हार्ड टू हैंडल बन जाता है। तो इसके ऑल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, क्वीन मैकलेस की मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या करता है 5 to 6 वेरिएबल को इजीली मैपिंग कर देता है टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशंस। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।